हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का chaotic शॉर्टकट chaotic न्यूज़ में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट करके कर दो और हो सके तो उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर देना ताकि क्या हो नए नए वीडियोस का अपलोड आप लोगों के पास झटपट करके पहुंच सके। तो ये वाला एपिसोड कब स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जिन चैन को उसी मरे हुए दादाजी के पास से एक बहुत ही अनोखा सा चीज मिलता है जिसे देखता हुआ तो जिन चैन को लग रहा था कि ये हो ना हो किसी मरे हुए मैजिक बीस्ट का चमड़ी। तब भी तो जिन चैन को याद आता है कि देखो ना उसके मॉम के पास भी तो ऐसा ही एक फर था जिसे जिनचैन को देता हुआ जिनचैन के मॉम ने कहा था कि ये बाय फैमिली का हेirloom है और जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी हेड को दिया जाता है और इसी हेirloom के वजह से तो रातों रात बाय फैमिली का खात्मा भी हो गया था। और अभी तो ये सब कुछ याद करता हुआ जिनचैन सोच रहा था कि ये तो वैसा ही चीज है जैसा कि मेरे मॉम ने मुझे दिया था, लेकिन ये चीज इस बूढ़े बाबा के पास क्या कर रहा है। लेकिन ये वाला चीज ये चीज है तो है क्या ये कोई मार्शल आर्ट का टेक्निक है या फिर कोई सीक्रेट ट्रेजर का मैप है। पर जो भी हो ये वाला चीज ना बहुत ही हार्ड है, इससे तो मैं अपने तलवार से भी काट नहीं पा रहा था। तब भी तो यहाँ पे जिनचैन कह उठते हैं कि बहुत हो गया, कुछ दिनों से तो देखो प्रॉब्लम तो मेरे पीछे लगा पड़ा है और अभी तो मेरे पास इतना सारा खजाना है, तो चलो ना जाके सबसे पहले अपने पावर को बढ़ा लेते हैं। और इसी के साथ एक साल बाद का सीन दिखाया था जहाँ पे तो जिनचैन बचुआ एक केव के अंदर बैठा बैठा कल्टीवेट कर रहा था, जहाँ पे तो जिनचैन बचुआ अभी ब्रेक थ्रू करने के लिए तैयार हो चुका था। और देखते ही देखते जिनचैन का पावर तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और इसी के साथ ब्रेक थ्रू करके जिनचैन अभी सेन मास्टर के हाई लेवल में पहुंच जाता है, जो तो अभी खुशी का मारा क्या उठता है कि आखिरकार मैं भी एक हाई लेवल का सेन मास्टर बनी गया। और अभी ना तानजुआन फैमिली और जाओ मर्सनरी बच के रहना क्योंकि मैं जिनचैन बदला लेने के लिए आ रहा हूँ। और इसी के साथ जिनचैन तो यहाँ पे अपना बदला पूरा करने के लिए इस केव को छोड़ के झटपट करके बाहर चला जाता है, जहाँ पे तो जाते जाते रास्ते में ही जिनचैन को एक 5वें लेवल का स्पीड क्लाउड मैजिकल बिस्ट मिल जाता है, जो तो उसके जैसा ही एक मैजिकल बिस्ट स्काई विंग डीमन बुल के साथ लड़ाई कर रहा था। जहाँ पे तो छुपते छुपाता जिनचैन इन दोनों को देखता हुआ सोचता है कि ये दोनों के दोनों ही ना बहुत पावरफुल है और अभी तो ब्रेक थ्रू करने के बाद भी मैं इन दोनों को संभाल नहीं पाऊंगा, तो सबसे अच्छा तो यही है कि मैं अभी यहाँ से भाग लेता हूँ। तभी ना उन दोनों मैजिकल बिस्ट के अंदर तो अचानक से फाइट होना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे तो एक तरफ था वो क्लाउड बिस्ट जो ना बहुत ही फुर्तीला था, जो तो अपने स्पीड का इस्तेमाल करते हुए जो स्काई विंग बुल था उसके ऊपर एक के बाद एक हमला करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी ओर तो वो स्काई बुल जिसका स्पीड उतना ज्यादा नहीं था लेकिन उसका डिफेंस और पावर ना बहुत ही तगड़ा था, और छोटू मियाँ क्लाउड बिस्ट के खरोच से तो उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, जो तो उल्टा अपने 2.5 किलो के हाथ से उसी क्लाउड बिस्ट को एक जोरदार मुक्का दे लगाता है, जो खाते ही तो छोटू सा क्लाउड बिस्ट धड़ाम करके जाके नीचे गिर जाता है। और अभी ना ये सब कुछ देखते हुए तो जिनचैन सोचता है लेवल की मैजिक बिस्ट सच्ची में बहुत ही पावरफुल है। पर तभी तो स्काई बिस्ट दोबारा उठ खड़ा हो जाता है, जो ना अभी तो झटपट करके फिर से उसी विंग बिस्ट को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन होता तो वही है जहाँ पर ना बेचारा तो दोबारा वहीं पे आके गिर जाता है। और अभी तो ये देखने के बाद जिनचैन समझ गया था ये जो क्लाउड बिस्ट है ये आहिस्ता आहिस्ता करके अपने एनर्जी को खो रहा है। और तो उसी विंग बुल को दिखाया था जिसका हालत भी तो इतना अच्छा नहीं था, लगातार क्लाउड बिस्ट के हमले के वजह से बेचारा भी तो यहाँ पे जख्मी हो चुका था। और इन दोनों को देखता हुआ तो जिनचैन अभी सोचता है कि ये दोनों के दोनों बहुत पावरफुल है, लेकिन अभी तो दोनों ये बहुत कमजोर हो चुके हैं, और अगर मुझे इन दोनों का कोड मिल गया ना तो मैं तो बहुत ही आसानी के साथ ग्रेट सेंट मास्टर रिलम को ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। और ये सोचते हुए तो जिनचैन अभी उन दोनों के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। दूसरी ओर तो उन्हीं दो मैजिक बिस्ट को दिखाया था जो दोनों तो अभी तक आपस में फाइट किए जा रहे थे। अभी तो मौका देख के जिनचैन झटपट करके जाके जो छोटू सा क्लाउड बिस्ट था उसका खेला खत्म कर देता है, जिसके बाद दो मैदान में जिनचैन के लिए तो अभी वो स्काई विंग जो बुल था वही रह जाता है। जिसे देखते हो तो जिनचैन सोचता है कि चलो एक को तो मैं मार दिया और इससे भी मारना उतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि क्लाउड बिस्ट के हमले के वैसे तो ये बुल चच्चू भी पूरी तरीके से अंधा हो चुका है। और जो तो जिनचैन को देखते ही झटपट करके उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। और अभी ना अपने तरफ उसी बुल चच्चू को आते हुए देखने के बाद जिनचैन भी तो झटपट करके सैवेज राज टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है। और इसी के साथ थोड़ी देर फाइट चलने के बाद जिनचैन तो यहाँ पे chaotic शॉर्टकट थंडर फ्लैश का इस्तेमाल करते हुए बुल चच्चू का भी खेला खत्म कर देता है। और यही पर तो और एक ओल्ड मैन को दिखाया था जो तो खरा खरा जिनचैन का ये सब कुछ कारनामा देख रहा था। और तब भी तो वो ओल्ड मैन कह उठता है कि स्पीडी क्लाउड बिस्ट आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और इसी के साथ वो दादाजी तो अपने बाकी सारे बंदों से कहता है कि मैं जिसके लिए यहाँ पे आया था वो मुझे दिख गया, तो मैं अकेले उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। वैसे भी तुम लोग वहाँ जाके क्या ही कर लोगे, तुम लोगों से तो एक छोटू सा सेंट मास्टर ही संभला नहीं जा रहा है। इसी के साथ दादाजी के बाकी सारे साथियों को दिखाया था जो तीनों तो एक साथ मिलकर एक इंटरमीडिएट सेंट मास्टर को मारने का कोशिश कर रहा था। पर ये जो इंटरमीडिएट सेंट मास्टर था ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकल जाता है, जो तो अकेले बहुत ही अच्छे के साथ इन तीनों को टक्कर देना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही थोड़ी देर लड़ने के बाद वो बंदा चिल्लाते हुए क्या उठता है, मिस्टर डोंग तुम्हें क्या लगता है क्या तुम इन कचरों के सहारे मुझे मार भी पाओगे। और इसी के साथ वो सेंट मास्टर तो अभी सेंट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों से क्या उठते हैं कि बच्चे तुम लोगों से ये काम ना हो पाएगा, जाओ घर में जाके अपने बाप को भेज दो। दूसरी ओर तो मिस्टर डोंग को दिखाया था जो तो अभी ये देख के
चौंक गया था कि ये जो शेड मास्टर है ना, इसका स्पीड तो पहले से भी बहुत बढ़ चुका है। जो देखते ही तो अभी सबसे चिल्लाते हुए कह रहा है कि सब बच गए, ये बच्चा ना एक विंड एट्रीब्यूट का शेड मास्टर है। और इसी के साथ जिनचैन को दिखाया जाता है जिसे ना कोई तो बहुत ही जोर से चट्टान में दे मारता है। जो तो अभी आहिस्ता आहिस्ता से उठते हुए सोचता है कि मुझे तो लगा था कि ये बुल चच्चू कब का मर चुका है, लेकिन देखो तो ये बुल चच्चू तो अभी तक ठीक है। पर जिनचैन तो उसी क्लाउड बीस्ट के तरह दोबारा से बुल चच्चू को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। और इस बार जाते हुए तो जिनचैन अपने दोनों तलवार को एक करने के बाद उसे तो बहुत स्पीड के साथ घुमाते हुए कहता है कि चलो मुन्नी देखा जाए कि इस बार मैं तुम्हारा जो डिफेंस है उसे तोड़ पाता हूँ या नहीं। और ये कहने के बाद ही जिनचैन तो डिफाइन सेंस ग्रेट व्हील ऑफ फॉर्च्यून का इस्तेमाल कर देता है। और इस अटैक को अपने तरफ आता हुआ देखने के बाद तो अभी बुल चच्चू भी ये समझ चुका था कि उसका अंत तो अभी नजदीक आ रहा है। और होता भी वैसा ही है, ये वाला हमला इतना ही जोरदार था कि जिनचैन का तलवार तो अभी उसी बुल चच्चू को बीच से चीरता हुआ चला जाता है। और इस बार तो सच्ची मुच्ची उस बुल चच्चू का खेला खत्म हो जाता है। और इसी के साथ जिनचैन तो उसी मैजिक बीस्ट का जो कोड था उसे निकालते हुए सोचता है कि बोलना पड़ेगा ये 5वें लेवल का जो मैजिक बीस्ट का कोड है ना, ये सच्ची में बहुत ही पावरफुल है। और अभी तो इन दोनों की मदद से मैं बहुत ही आसानी के साथ ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। और ये सब कुछ सोचते हुए तो जिनचैन अभी जो स्पीडी क्लाउड बीस्ट था उसी के कोड को बाहर निकलने के लिए चला जाता है। जहाँ पे जाने के बाद जिनचैन तो चौंकते हुए देखता है कि ये जो स्पीडी क्लाउड बीस्ट है, देखो ना इसके आसपास तो एक स्नेक मंडरा रहा है। जिसे देखते हुए तो जिनचैन सोचता है कि ये मैजिकल बीस्ट ये कहाँ से आ गया, ये तो इस फॉरेस्ट का नहीं है। पर तभी ना जिनचैन तो देखता है कि देखो ना ये जो स्पीडी क्लाउड बीस्ट है इसके पास तो इसका कोड ही नहीं है, यानी कि इसका कोड तो पहले और कोई लूट चुका है। तभी तो पीछे से दादाजी क्या उठते हैं कि क्या हुआ बच्चे, क्या तुम इसे ढूंढ रहे थे। जहाँ पे तो पीछे मुड़ने के बाद जिनचैन चौंकते हुए सोचता है कि अरे ये तो एक एम्परर लेवल का मास्टर है।